पाकिस्तान की खुदकुश हमलों के जवाब में अफगानिस्तान में कार्रवाई। मरगा के इलाके में धमाके से 10 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मरगा के इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इलाका कमांडर खारजी अख्तर मोहम्मद मरकज से मुंसलिक है। जिला कामी में 2 अहदाफ को जेट तैयारों से कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। पक्तिका में कार्रवाई के दौरान तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद मारा गया। निगरहार, पक्तिका और खोस्त में जेट तैयारों से दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी। हमलों से दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। कार्रवाई में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने मिलियमेट हो गए। पक्तिका के इलाके बरमल में दहशतगर्दों के ठिकाने पर हमला किया गया। जिला अरगोन में भी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। निगरहार के जिला खोगियानी, खैलोगनी खेल और बहसूद में फिजाई हमले किए गए। दहशतगर्दों को अपने ठिकानों से निकलने का मौका ही ना मिल सका। दहशतगर्दों के 7 कैंपों और कमीन गाहों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। वजारत इत्तलात का कहना है कि इस्लामाबाद बाजोड़ बन्नू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खारिज क़यादत है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा माहिदे पर अमल दरामद नागुज़ेर। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिशें की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती अव्वलीन तरजीह है। माह रमज़ान में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्द गिरोहों और गैर मुल्की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही। कराची को एक और खौफनाक आतिशज़दगी का सामना। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में रिहायशी इमारत में सिलेंडर धमाके से टॉप फ्लोर में आग भड़क उठी। एक बच्चा जाम बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी। इमारत में मौजूद तमाम अफराद रेस्क्यू। आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बन्नू में फितनतुल खारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला नाकाम। 5 खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खुदकुश गाड़ी को बर वक्त रोक कर बड़ी तबाही से बचा लिया गया। बारूदी गाड़ी फोर्सेस के काफिले से टकराने से लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह जामे शहादत नोश कर गए। रमज़ानुल मुबारक में भी खारिज की जानिब से दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। हमले की जिम्मेदारी फितना अल खारिज के ज़िली ग्रोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितना अल खारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। इस ग्रोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलविस है। गुज़िश्ता साल 4 मार्च 2025 को रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी इसी ग्रोह ने बन्नू कैंट पर हमला किया, जिसकी मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। CTD खैबर पख्तूनख्वा की डेरा इस्माइल के इलाके शेख यूसुफ खैमा बस्ती में कामयाब कार्रवाई। दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बना दिया। खातून दहशतगर्द और खुदकुश हमलावर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। CTD खैबर पख्तूनख्वा की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि सोशल मीडिया और इंक्रिप्टेड स्पेस के जरिए जहन साजी की जा रही है। मुकामी और सरहद पार फितना खारिज हैंडलर्स के दरमियान राबतों के शवाहिद सामने आ गई। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फितना खारिज नौजवान लड़कों के बाद अब कम उम्र लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। बरवक्त कार्रवाई से बड़े जानी नुकसान और तबाही से बचाव मुमकिन हुआ। सऊदी अरब ने इसराइल के मशरिक़ वस्ता पर बालादस्ती से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, अमरीकी सफ़ीर का इश्ताल अंगेज़ बयान नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सफ़ीर का बयान अमन को ख़तरे में डालने की कोशिश है।
अमरीकी महकमा खारिजा इसराइल में सफ़ीर के बयानात पर पोजीशन वाज़ेह करे। OIC भी अमरीकी सफ़ीर के इश्ताल अंगेज़ बयान की मज़म्मत। कहा, अमरीकी सफ़ीर का बयान आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस किस्म की इश्ताल अंगेज़ तकरीर इंतहा पसंदी को हवा देगी। अमरीकी सदर ने ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ग्लोबल टैरिफ में 10% इजाफा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तमाम ममालिक पर आयद इजाफी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है। बहुत से ममालिक दहाइयों से अमरीका को लूटते रहे। आने वाले चंद महीनों में नए और कानूनी तौर पर काबिल निफाज टैरिफ का तयन और इजरा करेंगे। अमरीकी हुकूमत गैर मुनसिफाना तिजारती ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नए महसूलात कानूनी और मुकम्मल तौर पर जायज़ तरीके से अगले चंद माह में नाफिज होंगे। महसूलात बढ़ाने का मकसद अमरीका को दोबारा अजीम बनाना है। अमरीका और ईरान की कुशीदगी की जानी पेशरफ। जोहरी मुज़ाकरात पस मंज़र में चले गए। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान के जोहरी प्रोग्राम पर जारी मुज़ाकरात में ताअत्तुल के बाद अमरीका और ईरान तेज़ी से मुमकिना फ़ौजी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। सिफारती हल की उम्मीदें कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ महदूद फ़ौजी कार्रवाई पर गौर। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान पर महदूद फ़ौजी हमले के बारे में गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि तेहरान एक मुमकिना माहिरे के मुसव्वदे पर काम कर रहा है, जिसे अगले चंद दिनों में अमरीका के हवाले कर दिया जाएगा। उधर ईरानी और कतरी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। आलमी ताकतों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, बैरूनी ताकतें हमें हथियार डालने पर मजबूर करना चाहती हैं। ईरान का जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि इस करारदाद में कॉन्स्टिट्यूशन की एक वायलेशन बता दें। आज ये हाउस बैठा हुआ अगर कहे कि हमें सिंध की तकसीम नामंजूर है, इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? फॉर ऑल टाइम्स टू कम क्या बात है यार? कई करारदादें पास हुई, उसके खिलाफ भी करारदादें पास होती रही हैं। ये तो पहले भी पास हो चुकी है असेंबली से। ये मैंने आपको बताया 2019 में पास हुई है और आपने वोट किया उस पर उस वक्त। तब क्या आपको याद नहीं आ रहा था? अब यानी दाल में कुछ काला है। सिंध की तकसीम के खिलाफ वज़ीर आला मुराद अली शाह की करारदाद कसरत राय से ऐवान में मंजूर। PTI और जमात इस्लामी की हिमायत। MKM ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, कुछ लोगों ने सिंध की तकसीम की बात की। कराची सिंध का अटूट अंग, किसी को तकसीम करने नहीं देंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों ने मुहिम चलाई। कराची को अलग सूबा बनाना आइन के मुनाफी है। करारदाद की मुखालफत करने वाले सिंध को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सिंध असेंबली ने 2019 में भी मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की थी। उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हिमायत की थी। आज हिमायत नहीं कर रहे तो मतलब दाल में कुछ काला है। पीपल्स पार्टी कौम परस्तों की बी टीम है। ये सब ढकोसला है कि पीपल्स पार्टी कौमी जमात है। कराची को करप्ट तरीन नुमाइंदों ने बर्बाद किया। शहर कायद की सूरत हाल देखकर लगता है जैसे यहाँ कोई जंग चल रही हो। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, कराची का बेहतर मुस्तकबिल ही सिंध और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। रद्द अमल में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन ने कहा, पीपल्स पार्टी कभी लसानियत की बात नहीं करती। गवर्नर हाउस में सिंध के खिलाफ साजिश की गई। एक टोला है जो सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहा है। गवर्नर सिंध को ऐसी सरगर्मियों से खुद को अलग रखना चाहिए। कराची कभी भी सिंध से अलग नहीं होगा। ये बातें ये सब लोग जानते हैं। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम कामयाबी से जारी। हर मुस्तहिक को मेरिट की बुनियाद पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। KP हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान भी नहीं कर सकी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, KP हुकूमत के लिए बानी की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं।
केपी हुकूमत का फोकस रमज़ान से ज़्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में हसास रमज़ान पैकेज पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के जरिए तकसीम होगा। पैकेज के तहत सूबे के 10 लाख खानदानों को 12,500 रुपये फी खानदान मिलेंगे। पैकेज में तमाम मेंबरान असम्बली 2024 के नाकाम उम्मीदवार, खातीन, यूथ विंग और ISF के लिए 5-5 हज़ार मुस्तहिक खानदानों का कोटा मुकर्रर किया गया। पार्टी के तहसील चेयरमैनों के लिए भी 2,500 मुस्तहिकीन का कोटा रखा गया है। हुकूमत सिंध का कराची में मजीद नई बसें जल्द मुतारिफ कराने का फैसला। BRT मंसूबों के साथ नई बसों का आगाज़ शहरी जिंदगी में मस्बत तब्दीली लाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन, BRT समेत जारी मंसूबों, अवामी सहूलत और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी से मुतालिक अहम फैसले। मारूफ शायर सैयद सुलेमान गिलानी तवील अलालत के बाद 74 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसे से शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सैयद सुलेमान गिलानी को मजहबी और अदबी हलकों में ख़ास मकाम हासिल था। तहरीक ख़त्म नबुव्वत के मारूफ रहनुमा सैयद अमीन गिलानी के साहबजादे थे। सैयद सुलेमान गिलानी की नमाज जनाजा आज जोहर के बाद जामे अशरफिया लाहौर में अदा की जाएगी। और कौन बनेगा क़िरात का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज़ मुकाबले जारी। पेशावर के कारी मोहम्मद दाऊद 24 नंबर्स के साथ जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। गुजरांवाला के कारी अमीन हमजा बशीर 19 नंबर्स लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम क़िरात का सुल्तान सीज़न 3 नाज़रीन न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।